हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। आज 100 डेज मैराथन 100 डेज चैलेंज का 5th वीडियो है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो है 3:4, तो उनको हम लोग मान सकते हैं 3x और 4x, और उसका HCF है 5। तो हमें LCM पता करना है। अगर उन दो नंबर्स को मैंने 3x और 4x माना तो उसका क्लियरली HCF, दोनों में कॉमन टर्म क्या है, x, वो x की वैल्यू दी हुई है 5। अभी हमें LCM पता करना है। अगर दो नंबर्स 3x और 5x है तो वो 3 इंटू 5 4 इंटू 5 कितने होंगे, 15 20। क्लियरली इनका LCM आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो है 60। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि LCM कैसे कैलकुलेट करें, LCM नॉर्मली गिवन नंबर्स का जो हाईएस्ट होता है उसके बराबर या उससे बड़ा होता है। वैसा एक ही नंबर है जो है ऑप्शन बी। अगर अभी भी संतुष्ट नहीं हुए तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे प्राइमरी स्कूल में क्या था, 5 से दोनों कट जाएंगे, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, हाँ 4 थी 12 गुना 5 60। ऑप्शन बी। मैं ये बता रहा था कि LCM ऑफ 15 20 या हमेशा किसी दो नंबर का LCM बड़े वाले नंबर के बराबर या उससे ज़्यादा ही होगा। मतलब LCM 20 या 20 से ज़्यादा ही होगा। ऐसा एक ही ऑप्शन है 60। तो एग्ज़ाम में कैलकुलेट करने में समय नहीं लगाना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, LCM ऑफ 2/3, 4/9, 5/6। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। किसी भी फ्रैक्शन का LCM क्या होगा, LCM of numerator divided by HCF of denominator। तो LCM of 2, 4, 5 divided by HCF of 3, 9, 6। ऐसे मान के चलो, LCM को सबसे बड़े वाले नंबर को मानो, 5 को मैंने LCM माना, लेकिन 5 4 से कटेगा नहीं, कटेगा क्योंकि 5 में 4 नहीं है, उसको जोड़ दो। अभी 5 गुना 4 कितना हो गया, 20। 20 5 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, हमारा LCM आ गया। अभी HCF कैसे कैलकुलेट करना है, तीनों में से सबसे छोटा नंबर लेना है। जैसे कि 3, क्या 3 9 से कट रहा है, हाँ। क्या 3 6 से कट रहा है, हाँ। मतलब 3 अगर सारे नंबर्स को डिवाइड करे तो वो हमारा HCF है। HCF में हमेशा छोटा नंबर लेना है, LCM में हमेशा बड़ा नंबर। तो आ गया हमारा आंसर 20 डिवाइडेड बाई 3, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A divides 228 लीविंग द रिमाइंडर 18। 228 को अगर हमने A से डिवाइड किया तो 18 रिमाइंडर है, मतलब बचा कितना, 210। 210 जो है वो परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। 210 को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या कौन सी है। अगर ऑप्शन में देखो तो 2 डिजिट वाली सबसे बड़ी जो संख्या है वो है ऑप्शन बी। क्या 70 210 के डिवाइड कर रहा है, परफेक्टली डिवाइड करेगा, कितना, 3 गुना। तो यही हमारा आंसर है। अगर मान लो ऑप्शन ये होते 70 एंड 80, तो 80 पहले चेक करते, 80 तो क्लियरली 210 को डिवाइड नहीं करेगा, फिर आंसर आ जाएगा 70। यहाँ पे तो डायरेक्टली हो रहा है, पहले ही चांस में आपको आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एनी इंटीजर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्ट इज ऑलवेज। ये सिर्फ 100 और 1000 के लिए वैलिड नहीं है, सारे नंबर्स के लिए वैलिड है। अभी ध्यान से देखो, इट्स द पावर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। कोई एक नंबर मान लो 91, इसको अगर मैंने ऐड किया, 9 + 1 10, 9 + 1 कितना आ गया, 10। अगर 91 में से मैं 10 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, आएगा कितना, 81। क्या ये 9 से कटेगा, बिल्कुल भी 9 से कटेगा। कोई भी रैंडम नंबर ले लो, 123, 1 + 2 + 3 को ऐड कर दो, आएगा कितना, 6। 123 में से अगर 6 को मैंने घटाया तो आंसर कितना आएगा, 117। तो 1 + 7 + 7 सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, 9। ये भी 9 से कटेगा। मतलब कोई भी नंबर में से उसका सम ऑफ डिजिट्स
सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो नंबर हमेशा 9 से डिवाइड होगा ही होगा। तो हमारा ऑप्शन है डिविजिबल बाई 9। और ये वाला रूल हम बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, नंबर सिस्टम में, सिंप्लीफिकेशन पार्ट में, एवरेजेस में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, और बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर विच t1 is 1, t2 is 2, then tn plus 2 is equal to tn plus tn plus 1। तो दिया क्या हुआ है, tn plus 2 की वैल्यू क्या है, tn plus tn plus 1। अगर n की वैल्यू मैं 1 रखूं तो n plus 2 क्या होगा, 3। n की वैल्यू 1 रखूं तो 1, n की वैल्यू 1 रखूं तो 2। तो तीसरा टर्म प्रीवियस टू टर्म्स का सम है, मतलब पहला टर्म है 1, दूसरा है 2। अगर तीसरा चाहिए तो पहले दो को ऐड करना है, 1 + 2 क्या होगा, 3। ऐसे हमें कौन सा नंबर पता करना है, फिफ्थ। अगला टर्म क्या है, 3 + 2 क्या होगा, 5। अगला टर्म क्या होगा, 5 + 3 8। हमारा है ऑप्शन डी। चलो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसमें आपको कुछ लिखना भी नहीं है, सिंस आई एम एक्सप्लेनिंग, इसीलिए मैं लिख के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिख रहा है, इट्स ऑल अबाउट मेंटल कैलकुलेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम्स इज 117, देयर एलसीएम इज। को प्राइम्स का मतलब क्या है, को प्राइम्स उनको बोलते हैं जिनका HCF 1 होगा। हमें एक रिलेशन पता है, क्या है, A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। अभी हमारे पास HCF क्या है, 1। LCM हमें पता करना है, हमें नहीं पता। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या दिया हुआ है, 117। क्लियरली आप देख सकते हो हमारा LCM भी क्या है, 117। अगर किसी चीज़ का HCF 1 हो तो प्रोडक्ट ही उसका LCM होगा, प्रोडक्ट ही उसका LCM होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो इस केस में हमारा आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ नंबर x व्हेन डिवाइडेड बाई 289, को एक संख्या है x जिसको 289 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा 18। तो इस ए वाले क्वेश्चंस पिछले वीडियोस में भी बार बार डिस्कस हुए हैं। अगर उसी संख्या x को 289 के किसी फैक्टर से, जैसे कि इस केस में 17 है, उससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर उतना ही आएगा जितना पहले वाले रिमाइंडर को 17 से डिवाइड करने पे आएगा, जो कि है हमारा 1। मैं दोबारा बता देता हूँ। x को हमने 289 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 18। उसी x को 17 से डिवाइड करने पे, 17 क्या है, 289 का ही एक फैक्टर है, उसी के फैक्टर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर उतना ही आएगा जितना पहले वाले रिमाइंडर को 17 से डिवाइड करने पे आएगा। सो 18 को 17 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा, 1। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लार्जेस्ट प्राइम नंबर इन 2 डिजिट्स। तो ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है, 97। तो इनके सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ डिजिट्स क्या होगा, 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, जो बन जाएगा कितना, 81 प्लस 49 बन गया 130। कभी कभी इतने इजी क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर लाइंग बिटवीन 900 एंड 1000। एक ऐसी संख्या जो 900 और 1000 के बीच में लाई करती हो। When divided by 38 and 25 leaves in each case a remainder 23। रिमाइंडर 23 आना चाहिए जब डिवाइड करोगे 38 और 57 से। मान लो कोई एक संख्या 2 से भी डिवाइड होगी, 3 से भी डिवाइड होगी, इसका मतलब क्या है, 2 और 3 के LCM से भी डिवाइड होगी। जैसे कि मान लो 12 क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ। 12 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ। मतलब LCM क्या होगा 2 और 3 का, 6। तो वो नंबर 2 और 3 के LCM से भी डिवाइड होगा। जैसे कि एक नंबर है
जो 38 से भी डिवाइड होगा और जो 57 से भी डिवाइड होगा, मतलब 30 और 8 और 57 के एलसीएम से भी डिवाइड होगा। इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा, दोनों 19 से कटेंगे, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, सो 19 इंटू 6 क्या बनेगा, 114। सो ऐसी एक संख्या जो 900 और 1000 के बीच में भी हो और जो 114 से भी कटे। तो अप्रॉक्सीमेटली 9 टाइम्स तो 1000 पार हो जाएगा रिमाइंडर ऐड करने पे। सो 114 इंटू 8 करके देखो, इसको मेंटली कैसे करना है, 110 गुना 8 प्लस 4 गुना 8। 110 गुना 8 कितना है, 880। 4 गुना 8 कितना है, 32। तो ये कितना बन गया, 912। ये जो 912 है ये 38 से भी और 57 से भी परफेक्टली डिवाइड होगा, लेकिन हमें ऐसा नंबर चाहिए जो डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर दे 23। तो इसमें कितना ऐड करोगे, 23 को ऐड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 935। 935 ऑप्शन सी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हाँ लाइक अगेन बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इसको आप सॉल्व करोगे, 1 + 1/2 कितना है, 3/2, कमा 1 + 1/2 कितना, 3/2 इंटू 1 + 1/3 कितना, 4/3। 1 + 1/2 3/2 इंटू 1 + 1/3 4/3 इंटू 1 + 1/4 कितना, 5/4। अगला टर्म पता करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, क्लियर हो जाएगा। 3 कैंसिल, 2 से ये 2 बार आ जाएगा, 3/2 कितना, 1.5। अगला टर्म है 2, यहाँ से 3 और 3 कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, 5/2 क्या होगा, 2.5। क्लियरली 1.5 में 0.5 ऐड कर दो, 2 में 2.5 ऐड कर दो, 5, फिर से 0.5 ऐड कर दो जैसे कि पिछली बार किया है, तो आंसर आ जाएगा 3, ऑप्शन ए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू हैव एनी डाउट, any content or any flashcards you want, so you can post us on this number in WhatsApp or Telegram, or if you have anything else to taken care, you can contact us on LinkedIn. There's a profile. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.